किसाना की भी बिरयान माटी, पहलवाना की भी बिरयान माटी, सब क्या की बिरयान माटी। बदलाव चाहिए, हाँ बदलाव ही जरूरी है। बदलाव होगा तो सब कुछ होगा। भाजपा कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, वन एग्जाम, पूरे देश में एक एग्जाम होगा, सब उसी भर्तियां होंगी उसकी, तो सब एक करने जा रही है, एक टैक्स करने जा रही है। ये झूठ बोल रहे हैं सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, देश को प्रधानमंत्री ने एक स्टेट तक सीमित कर दिया, गुजरात तक। हमारे हरियाणा के जो भी एचएस की भर्ती है, एसडीओ की भर्ती है, जेई की भर्ती है, सारे एसएस के बाहर के डिस्ट्रिक्टों में यहाँ भर्ती की गई। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड की बात अगर चाहोगे तो मैं आपको लाके उपलब्ध करा सकता हूं। सरकार की बात करी हो, हरियाणा से बीजेपी सरकार को 100% लोगों ने बन बना चुका है। 36 बिरादरी का भाईचारा मिल करके हरियाणा से बीजेपी को भगाओ, कांग्रेस को लाओ। 300 बच्चे मेरा छोटा काम है, 300 बच्चे तो मेरा गांव में तो जा रहे, 300 बच्चे किले बेच बेच कर जा रहे, और कहीं तो जेल में पड़े हैं, दूर भी को नहीं पहुंचे। रोजगार देता ये मोदी, जो क्यों दम दे वहाँ। पहले परमानेंट भर्ती होती थी, उसमें युवा ज्यादा तैयारी करते थे, बिल्कुल ग्राउंड थे, लेकिन अब फौजी का मनोबल टूट चुका है। हरियाणा घी दूध इनके लिए जाना जाता था, ऐसे ही पहलवान जवान और किसान के लिए जाना जाता है। तो तीनों क्या पोजीशन है? तीनों के नाराज है सरकार से, पहलवान भी और किसान भी और जवान भी। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सोलंकी। हम पहुंचे हैं जुलाना गांव, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है और यहाँ बहुत सारे देखिए अंदर भरा है पूरा ये, और यहाँ नाश्ता पानी भी चल रहा है। इधर कार्यालय, मेन कार्यालय है, तो बहुत सारे जुलाना के आसपास के लोग उसके विनेश फोगाट के समर्थन में। इनसे बात करेंगे यहाँ पे स्थिति क्या है। नमस्कार जी, आपका भी नमस्कार। गाँव के तो लिया बोलिए। बीजेपी से ऐसे नाराज है जी, किसानों की बिरयानी माटी करी, तीसरा दिन सीएससी सेंटर पर खड़े रहो, ये फार्म भरो, ये किसाना की बिरयानी माटी करी, तीसरा दिन ये फार्म भरो, ये करो, फसल बेचने के लिए इनका बीमा कराओ, ये कराओ, सब बकवास झूठी। रोडा पर बिरयानी माटी, किसाना की भी बिरयानी माटी, पहलवाना की भी बिरयानी माटी, सब क्या की बिरयानी माटी। और ये जेजेपी बीजेपी में जा रही थी, इनको कोई भी पद, मंत्री संतरी कोई पद नहीं दिया, कोई विकास जुलाना में नहीं होया। एक जुलाना में जींद में सारा तैस मैश, कहीं पाई सीवर रुके हुए है, कहीं रोड पाटे हुए है, कुछ ना कुछ बिरयानी माटी महिला की सब क्या ही है, कर्मचारी दुखी, सब कुछ दुखी है। हाँ, नौजवानों को पढ़े लिखे है, ज्यादा से ज्यादा लगे पढ़े हैं, उनको कहते हैं डीसी रेट तोड़ दिया, बीच में फार्म भरो, बीच में भरो। 30 रुपया सरकार लेती है, 20 रुपया सेंटर वाला लेता है। बिरयानी माटी गलती दुनिया की है। जगह जगह ये सेंटर खुलवा दिए, उनको मान्यता देने के लिए उनके कार्ड बढ़ा दिए, पैसा लूट माल चल रही है। जहाँ भी जाते हैं टैक्स भरो, ये भरो, वो करो। 10 साल हो गए इनको बिरयानी माटी गलती। ठीक, परिवर्तन चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए, हाँ बदलाव ही जरूरी है। बदलाव होगा तो सब कुछ होगा, बदलाव होगा सब कुछ होगा। नमस्कार सर। सर जी, मेरा नाम विनीत है सर, जुलाना से सर। जो बीजेपी सरकार ने हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, एक सीईटी पॉलिसी लाई है। सीईटी पॉलिसी के अंदर क्या किया इन्होंने, मतलब कि भाई हम 4 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। जिस तरह से हमने 3.5 लाख युवाओं ने पेपर को पास किया, एक पोस्ट के लिए मतलब एक कैंडिडेट को अनेक पोस्टों में घुमा रहे हैं। 4 गुना कैंडिडेट को, उन्हीं को 30,000 बच्चे हैं, जो उन्हीं को मतलब सभी को मौका एक अलग अलग पोस्ट में मिल रहा है, जिन्हें पेपर पास किया है। और ये सीईटी की एक बीमारी है, ताकि जिस तरह से आप हो, जिस तरह से अब जल खुदा का पेपर नहीं दे पा सीईटी का। सीईटी 3 साल हुए लिए हुए सर। अगर आप बंदा एक बार वंचित रह जाता जी और एग्जाम में नहीं बैठने पाता, तो क्या उसका कसूर है? क्या मतलब उसकी पढ़ाई व्यर्थ जाएगी सर? तो हम दीपेंद्र हुड्डा जी से और राहुल गांधी से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये अपील करते हैं कि आने वाले टाइम में जब कांग्रेस सरकार हमारी आगे 8 अक्टूबर को, हमारे युवाओं के लिए एक सीईटी का जो जुल्मा दे रखा है उन्होंने, इस सीईटी पॉलिसी को निरस्त करके पहले की तरफ भर्तियां निकाली जाए और उसका एक सिंगल पेपर लिया जाए, और उस पेपर के अंदर मेरिट के आधार पर सभी युवाओं को भर्ती की जाए, ताकि हमारे युवाओं का शोषण ना हो सके। भाजपा कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, वन एग्जाम, पूरे देश में एक एग्जाम होगा, सब उसी भर्तियां होंगी उसकी, तो सब एक करने जा रही है, एक टैक्स करने जा रही है। ये झूठ बोल रहे हैं सर। इन्होंने क्या आपने देखा सर, एक जिस तरह ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था सर, ग्राम सचिव एग्जाम में 2021 में हुआ सर, वो लीक हो गया, रद्द कर दिया। फिर सीईटी पॉलिसी लिया है सर।
सीटी पॉलिसी के बाद क्या किया इन्होंने जी कि भाई हम सीटी के आधार पर पेपर लेंगे। सीटी एक बीमारी बांट दी इन्होंने, और उस सीटी पेपर लिया, उसके बाद हम मेंस पेपर लेंगे, फार्म भराए सर, फिर उन्होंने एग्जाम लिया सर, रातों रात कोर्ट में गए सर ये मतलब। और उन्होंने क्या किया, अब दूसरा बार उन्होंने 42% रिपीट कर दिया सर। हाई कोर्ट के ने इसको मतलब निरस्त कर दिया कि आपकी ये मतलब आपने 42% कैसे डाल दिए। तो हाई कोर्ट ने ये पॉलिसी को मतलब उन्होंने ये कहा है बीजेपी वालों ने कि हमारे जो भर्ती हमारे समय भर्ती हुई है ईमानदारी से हुई है। नहीं सर, ईमानदारी का हम बताते हैं सर। ईमानदारी का क्या सर, जब किसी को रोजगार नहीं मिला ईमानदारी कहाँ से होगी सर। जिस तरह 32,000 पोस्ट है सर, 3 साल हो गए ना घुमाते हुए सर, उन्हीं को ले लेकर आज 3 साल निकाल दिया सर उन्होंने। पहले कोरोना की बीमारी बढ़ी उन्होंने सर कि हमारे देश में कोरोना आ गया सर, हालांकि कोरोना था लेकिन इतना था जी, तो उन्होंने फैला दिया सर। आप भी भयभीत कर दिया, कोरोना से सब उबर चुके हैं, कोरोना की बात खत्म हो जाती है। किंतु बताइए माहौल क्या है, मतलब बताइए माहौल क्या कहती है? इसमें हमारे भावी नेता विनेश फोगाट को हम विजयी बनाएंगे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार। मैं अभी आंकड़ा पढ़ रहा था यहाँ पे, इस जोलाना में करीब 70% एक समाज के वोट हैं और 4 कैंडिडेट खड़े हैं। नहीं, विनेश फोगाट एक तरफी जाएगी, एक तरफी वोट जाएगा जी विनेश फोगाट को ना जी, नहीं कटेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप नौकरियों की निष्पक्षता की बात कर रहे थे, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा देश को प्रधानमंत्री ने एक स्टेट तक सीमित कर दिया, गुजरात नहीं। हमारे हरियाणा के जो भी एचएस की भर्ती है, एसडीओ की भर्ती है, जेई की भर्ती है, सारे एसएस के बाहर के डिस्ट्रिक्टों में यहाँ भर्ती किए गए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड की बात अगर चाहोगे तो मैं आपको लाके उपलब्ध करा सकता हूँ। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने भी यहाँ हरियाणा की नहीं और अदर स्टेट से ले जाकर के गुजरात में शिफ्ट करने का काम कर रहा है। हमारे देश को युवाओं को एक अडानी का चौकीदार बनाना चाहता है, कि एक रोजगार के अपने पढ़े लिखे को अपने केवलियत के हिसाब से नौकरी नहीं देना चाहता जी। आपने जो सरकार की बात करी हो, हरियाणा से बीजेपी सरकार को 100% लोगों ने बन बना चुका है। 36 बिरादरी का भाईचारा मिलकर के हरियाणा से बीजेपी को भगाओ, कांग्रेस को लाओ, बीजेपी को भगाओ, कांग्रेस को लाओ। किंतु अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, बताओ कुछ दिन पहले, उसमें 5 सीट दोनों की आई और वोट परसेंटेज की बात करें बीजेपी के ज्यादा था। उसमें जो बात करे हो जी, उसमें हमारा जो ये कांग्रेस का जो समीकरण था, पहले लोकसभा से जो सेंटर की राजनीति की बात करें तो उसमें इतना माहौल नहीं था कि देश का जो ये प्रधानमंत्री जो जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी लोगों को सरसों टू राम ने कहा था, लोगों को समझाना मुश्किल लेकिन बकाना आसान है। उस राह पर मोदी चले हुए हैं, उस राह को इसलिए सफल थोड़ा बहुत ही लोकसभा जीते हैं। आप ये बताओ ना, पहले 10 सीट लेगा तब की 5 बार तो आई नहीं इससे नहीं, वोट परसेंटेज उसका मतलब एक इसने क्या है, सबसे तो इस बात का मैं विरोधी हूँ बीजेपी का, इसलिए विरोध करता हूँ कि ये राजनीति, ये लोगों की सेवा भावना न करके ये लोगों की जो जाति पाति को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, उस चीज का मैं सबसे पहले समाज की तरफ से विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं, अच्छी बात है ये। किंतु बात यह है कि वोट परसेंटेज जितनी लोकसभा को विधानसभा को कन्वर्ट कर दें वोट के हिसाब से, तो बीजेपी सत्ता में आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव, चाहे लोकसभा का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, वो अपने क्षेत्र के अनुसार होता है, उसकी वोट परसेंट वहीं सीमित होती है, न कि सेंटर की बात करें कि या विधानसभा में उसका कोई लेन देन अंतर रहता है, बहुत ज्यादा अंतर रहेगा। किसान और जवान सबसे नाराज है यहाँ पे। किसानों की जो आप दुर्बलता देखी थी, उसमें हम भी वहाँ 1.5 महीने समस्या में, गर्मी में, बरसात में, हाँ, तो 750 किसानों ने शहादत दी थी, तो उसका रिजल्ट यहाँ आपको अब बीजेपी को देखने को मिलेगा। नहीं, वही मैं कह रहा, किसान और जवान भयंकर नाराज थे, तभी 5 सीट ले गई बीजेपी। 5 सीट लेगी थी, वो तो किस लिए लेगी, तो मैंने आपको एक बात पहले बताई कि वो लोगों को भगा करके लेगी। भगा लेंगे तो ये आपको बताऊंगा, ये कहते हैं गरीब की सरकार है। मैं जी मुद्दा सरकार में था, लेकिन मैं लोक दल का कार्य करता था मैं अभी भी जो, लेकिन जब विनेश फोगाट आई है, इसके साथ इसलिए आए हैं ताकि जुलाने का विकास हो, जुलाने की उन्नति के पथ पर चले। जुलाने का जो 90 विधानसभा में कभी कोई नाम लेने वाले नहीं था हमारे का, आज पहली बार मैं बताना चाहूंगा, जो विनेश फोगाट यहाँ से आई है, स्टार प्रचारक के रूप में भी इसका नाम, मतलब पूरे भारत में जुलाना का नाम रोशन हुआ से दोहराया नहीं है, खड़ा होने से हो गया तो मानते हैं। हाँ जी, हम इसको एक रोल मॉडल, मैं एक आपको बताना चाहूंगा अपने निजी विचारों के तौर पर, आपको बताना चाहूंगा कि मेरे निजी विचार ये है कि हमारा एक भाग्य है, जो एक दादरी गांव की हल्के में पैदा हुई लड़की हमारे गांव में हमारे हल्के में बहू बन के आई, उस परिवार को भी बधाई देता हूँ जिसकी बहू बन के आई, और बधाई मेरे परिवार जुलाना हल्कों की भी है। ऐसी होनहारे बहू आई, वो बूढ़े बुजुर्ग हमारे कहा करें, अगर एक बेटी 2 घर बसावे, पहले अलग घर का नाम रोशन करके आई, वो हमारा जुलाने का नाम रोशन। बिल्कुल सही बात है, बेटी 2 घर बसाती है और आगे की पीढ़ी को भी मतलब
इम्प्रूव करती है वो। किंतु बात यह जितने भी यहाँ देख पा रहा हूँ मैं, युवा और महिला तो कोई नहीं, बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ तो। बुजुर्ग हमें ये इसलिए बैठे हैं, जहाँ भी कम ब्याह शादी फंक्शन इलेक्शन लड़ते हैं हमारे बुजुर्गों को इसलिए बिठाते हैं, उनका मान सम्मान हम हरियाणा में रखते हैं। वो मान सम्मान के लिए हम बुजुर्ग बैठे हैं। जो हमारा नौजवान फील्ड में, मैं भी अभी फील्ड से आया हूँ, दोबारा फील्ड में जाऊंगा। हम फील्ड में काम करते हैं। नमस्कार जी, हम करनाल जिले के हैं जी। कैमरे में बताइए, कैमरे में। हम करनाल जिले के हैं जी, सारे जिले में फिर रहे हैं जी। हम बदलाव लेना चाहते जी, जो सरपंच ऊपर से सारा कर्मचारी पिटिया इन जी, हम उस करके बदलाव लेना चाहते। बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ जी, तो लोकसभा में तो कुछ दिखाने बदलाव हो जाएगा। लोकसभा में बहुत हो गया जी, बहुत होया। पहले कुछ नहीं, 5 तो लेके। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, बता रहे थे। मैं ये कह रहा था जी, नौजवान है नहीं, किले बेच बेच कर अमेरिका में जा रहे। राहुल गांधी ने बात की थी उनसे। हाँ, 300 बच्चे, मेरा छोटा गांव है, 300 बच्चे तो मेरे गांव में तो जा रहे। 300 बच्चे किले बेच बेच कर जा रहे, और कहीं तो जेल में पड़े हैं, दूर भी को नहीं पहुंचे उड़ा। तो जय रोजगार देता ये मोदी, जो क्यों जान दे वहाँ? नहीं, कारण क्या है जहाँ से अमेरिका कहीं? मतलब महंगाई ज्यादा होगी, खर्चे ज्यादा हो गए, रोजगार देंदी को नहीं। रोजगार सारे गुजरात के ठोक दिए ना, गुजरात के ला दिए सारे के सारे मोदी ने। वो कह रहे हैं कि हरियाणा दिल्ली के नजदीक है, इतना इंडस्ट्रियल एरिया बसाया है हरियाणा में, तो रोजगार नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई रोजगार नहीं दिया। गुजरात तस्वा मोदी ने गुजरात देखी है। अग्निवीर लेके आए वो। जो से पीएस, जो से पीए वो कर रही है, बीए पास है, वे पानी पियाने में लाड़ के, और जो अफसर हैं ठेकेदार एसपी एसडी वो गुजरात के। नहीं जी, सबूत है मेरे पास। और 1-1 लाख रुपया में बदली हुआ, 1-1 लाख रुपया में बदली हुआ। पीछे कौन लेंगे? पर्ची भी और कर्ची भी बीजेपी में सारे काम चल रहे हैं जी। आप बताइए, पलायन की बात हो रही है जो युवाओं में, क्या यहाँ से बाहर जा रहे हैं? बेरोजगारी ज्यादा करते जी मोदी ने। अभी सर्वे आया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी कम हुई है, मतलब घटी है, हरियाणा में घटी है। नहीं, कित घटे जी, सर्वे बता रहा हूँ मैं तो। सब में प्राइवेट कर दिया जी, रोडवेज भी, और जी दिल्ली के ट्रेन भी सबके बेच दिया जी मोदी ने। बताओ, सारा बेच दिया और सबके बेच दिया जी, उसने छोड़ रखा। किंतु अग्निवीर लाए तो है वो, सारे बालक नुना रोड अग्निवीर होगा, हरियाणा का अग्निवीर होगा, उसका नौकरी पक्की की तो होगी नौकरी। 4 साल खातर कौन जाऊगा? 4 साल के होंगे तो बेटे नहीं चले जाते। 4 साल बाद नौकरी पक्की हरियाणा वालों को ना कौन मिलती जी, मिलती तो बालक नु अंडे दे गए जी। नौकरी आपकी ले ली पक्की है, फिर बालक वहाँ अंडर जी रोड पे, कॉलेज में अंडे, कॉलेज में पढ़ ली है। नौकरी है तो कौन, नौकरी होती तो ये लगे सारे बालक लगे बाहर, सारे बालक बढ़ाई कर रहे। क्या दिया बीजेपी ने कि मैं नहीं दिया? कांग्रेस क्या क्या देगी बता दीजिए। कांग्रेस काम करवाओगी, क्या क्या देगी आप बता? नौकरी देगी और काम करवाओगी। आप देख लो यार, तो रोड फुटे बढ़िया यो बनवा देगी, और देख लो गनी बहादुर। 15 साल से कांग्रेस की जीती है नहीं यहाँ पे। गरीब का देख लिया, एक तरफा जाओगी जी। दिनेश फोगाट को एक तरफा 40,000 वोटों से जिताएंगे। कोई युवा नहीं है, कोई महिला नहीं है, उनके यहाँ तो कोई बात नहीं, यू यार मैंने एक तरफा है। सामने कैमरे मैं तो देखो, आगरा से हूँ, आप यहाँ खड़े जाओ। आगरा, अपना काम कुर्सा आगरा से, आगरा से बताऊं, अधवाड़ा गाँव में जो हमारा भतीजा है, 40 वोट मैं दे दूंगा। 40 वोट है, जो हमारा भतीजा है, ये बुझ ले, हम छक्का वोट जाए। बताऊं चौधरी ने। ठीक है जी। आज अंदर है कोई बात हो सकती, बात करवा दो कोई तो अंदर। तो ये दिनेश फोगाट का कार्यालय है, और यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग, कुछ युवा भी हैं, उनसे बहुत सारी बात की है। आप बताएंगे, अग्निवीर की बात कर रहे थे, आप बताएं जी। अग्निवीर ये कहते हैं, जो पहले परमानेंट भर्ती होती है ना फौज में, उसमें काफी युवा तैयारी करते थे, लेकिन अब गृहमंत्री है, अमित शाह गृहमंत्री ने कहा कि हरियाणा के जितने अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होंगे उनको पक्का नौकरी मिलेगी। जी, अभी कैसे कह सकते हैं उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, नहीं, लेकिन को कोरा आश्वासन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो पहले परमानेंट भर्ती होती थी उसमें युवा ज्यादा तैयारी करते थे, बिल्कुल ग्राउंड थे, लेकिन अब फौजी का मनोबल टूट चुका है। आप ग्राउंड में जाके देखो, बहुत कम बच्चे मिलेंगे। अग्निवीर जिनसे लागू की है ना, तैयारी में कमी आ गई बच्चों की। हरियाणा घी दूध इनके लिए जाना जाता था, ऐसे ही पहलवान, जवान और किसान के लिए जाना जाता है। तो तीनों क्या पोजीशन है? तीनों के नाराज है सरकार से, पहलवान भी और किसान भी।
और जवान भी, तीनों नाराजगी है और तीनों ये वोट की चोट से मोदी को जवाब देंगे। जनता वर्सेस सरकार का है और किसी का कोई रोल नहीं है। जनता वर्सेस सरकार का चुनाव है जी, जनता वर्सेस चुनाव सरकार का है जी। हाँ, चुनाव कार्यालय बाकी और पार्टी के भी है, आम आदमी पार्टी का है, कोई जी कोई खड़ा रहो, जनता वर्सेस सरकार का चुनाव है आम आदमी जी। पार्टी ना जी कुछ भी नहीं है, किसी का भी कुछ नहीं है जी। हाँ कुछ नहीं है जी, इन लोगों का कुछ नहीं है। आप देख क्या है ये सिर्फ वोट काटने का काम करेंगी, बाकी पार्टियां सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला रहेगा। बीजेपी कांग्रेस के बराबर है। जी बिल्कुल। ना ये पातू की पातू सीट जिन जिला में कांग्रेस की है 0% है बीजेपी। ये बीजेपी ने खड़ी की हुई है जो बाकी जो कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट है, ये कहना चाह रहे हो बिल्कुल डमी कैंडिडेट है जी बिल्कुल। आप हाईवे देख लेगा, रोहतक से जाता सीधा कनेक्ट है ये हाईवे, बिल्कुल 10 साल से ऐसे गड्ढे इसमें, वो तो हम देखते आ रहे हैं। आपको देखा भी होगा। ये तो विकास बिल्कुल कुछ नहीं है, कहीं कुछ काम नहीं किया, सबके में लूट के खा लिया बदमाश विकास के नाम पर वोट मांगने चाहिए थे सबका साथ सबका विकास ना, लेकिन विकास कहाँ हुआ है? 10 साल सत्ता में रह चुकी है ना जी बिल्कुल। ये उठा के बनाए हुए हैं, जो बाईपास रोड बना दिया, बाईपास। लेकिन आपसे कहूँ अगर विकास की होते ना तो विकास के नाम पर वोट मांगते, लेकिन विकास के नाम पर तो वोट मांग ही नहीं रहे हैं। हरियाणा में आते ही हुड्डा और राहुल के नाम आते लेने शुरू कर दिए। झूठ बोलती है, बहकाती है, ऐसे बोलते हैं। ना जी बिल्कुल नहीं। आपने लोकसभा में देख लिया होगा 50-50 हो गए थे, वहाँ पर आधे हो गए थे और अब की बार लोकसभा की बात करोगे, लोकसभा के हिसाब से विधानसभा कन्वर्ट करते सीट को, तो बीजेपी जीत रही है यहाँ पे ना, बिल्कुल हार रही है, बिल्कुल हारेगी बीजेपी यहाँ से हारेगी। 40% वोट मिल गया जी लोकसभा में, इस पार्टी को 40% वोट मिला, कांग्रेस को बीजेपी को ज्यादा मिला है। फिर ना जी, इनकी एक सीट भी नहीं थी, 40% मिल गया, ये उससे भी ज्यादा जी। ये भी फर्क देखो ना, 0 से 5 पे आई है और पहले पिछली 2019 में 31 सीटें थी, उस हिसाब से लागू 50+ सीटें आएंगी कांग्रेस की। मुख्यमंत्री बदला है बीजेपी ने, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीजेपी ने विकास किया होता तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं थी पार्टी को। क्यों बदला उन्होंने मुख्यमंत्री? उन्होंने सर्वे करवा लिया था कि मुख्यमंत्री में गड़बड़ है, जनता से नाराज है, इसलिए उन्होंने सैनी को, और सिर्फ 52 दिन रहे हैं सैनी, तो उसके लिए सीट भी मुश्किल चुनी है, मुश्किल हो रही है। वहाँ पर भी सैनी साहब की सीट फंसती नजर आ रही है जी बिल्कुल। वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का सर्वे देखेंगे। तो ये था विनेश फोगाट का चुनावी कार्यालय। यहाँ बहुत सारे समर्थक हैं विनेश फोगाट के, जो दूर दूर से आए, पहले किसी और पार्टी में थे, इस बार वो विनेश फोगाट के खासतौर पर समर्थन में आए हैं। कुछ लोग तो विनेश के साथ के अलावा हुड्डा के साथ भी जुड़े हैं, जो और पार्टियों में थे, और विकास के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहना है कि हुड्डा के समय में जो विकास हुआ था, उस विकास को देखते हुए हम यहाँ कांग्रेस में समर्थन देते हैं। और खासतौर पर विनेश ने जो इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इस क्षेत्र को, इस विधानसभा को जानता भी नहीं था, किंतु विनेश के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद इस क्षेत्र की चर्चा पूरे देश में है। तो हमारे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का नाम रोशन हुआ है, इसलिए हम विनेश के साथ हैं, विनेश को भरपूर जोश के साथ जिताएंगे।